हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइंडिंग जॉब। आज हम बात करेंगे बिहार ऑनलाइन लगान भुगतान कैसे करें और ऑनलाइन लगान पेमेंट की रसीद कैसे प्राप्त करें। इसके बारे में बिहार भूमि राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाइन लगान भुगतान की सुविधा शुरू की गई है। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, इसलिए इस वीडियो पर अंत तक जुड़े रहे। बिहार सरकार ने भी अपने राज्य के सभी जमीनों के रिकॉर्ड्स को डिजिटली कर दिया है, जिससे जमीन के मालिकों और टैक्स पेयर्स के लिए अपनी जमीन की टैक्स लगान देय को मालूम करना या फिर उसका पेमेंट करना आसान हो गया है। वे आधिकारिक वेबसाइट LRC बिहार के जरिए अपना लगान ऑनलाइन भर सकते हैं। आप अपने जमीन की रसीद काटना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अब आप LRC बिहार की मदद से अपने लिए या अपने किसी दोस्त तथा सगे संबंधियों के लिए ऑनलाइन जमीन का रसीद काट सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑनलाइन लगान पेमेंट क्यों देना होता। अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपके पास रहने या खेती करने लायक थोड़ी सी भी जमीन अवश्य होगी। अगर वो जमीन आपकी है तो आपके पास जमीन की कागजात भी अवश्य होगी, जैसे उस जमीन की दस्तावेज या रसीद, चाहे वो आपके पिताजी या दादाजी के नाम से या किसी भी परिवार के नाम पे जमीन हो जो जमीन आपकी है। और वो जमीन आपका तभी माना जाएगा जब तक आप सरकार के यहाँ अपनी जमीन का रजिस्ट्री नहीं कर लेते, और फिर LRC बिहार भूमि पोर्टल की मदद से आपको रसीद कटवाना पड़ता है और उस रसीद को सालाना रीन्यू करना होता है, ताकि सरकार को पता चल सके कि ये ज़मीन आपके पास ही मौजूद है या आप इस ज़मीन को किसी दूसरे को बेचे तो नहीं हैं। ज़मीन को रखने के लिए सरकार को टैक्स देनी होती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन लगान करनी होती है। इसी कारण आपसे बिहार भूमि लगान का ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन लगान पेमेंट करना है तो इस वीडियो में दिए गए स्टेप को फॉलो करते हुए आप ऑनलाइन ही अपना रसीद निकाल सकते हैं, बस कुछ ही मिनटों में। ऑनलाइन लगान का पेमेंट आप सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और कोई सुविधा जैसे मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, UPI इत्यादि अभी के लिए उपलब्ध नहीं है। IDBI बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया CBI, इन सभी बैंक के नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मिलने वाली लगान रसीद का उपयोग आप सभी जगह नहीं कर सकते हैं। जैसे इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है। आप इस ऑनलाइन रसीद के माध्यम से न्यायालय में जमीन का मालिकाना अधिकार नहीं ले सकते हैं। आप इस ऑनलाइन रसीद के माध्यम से मालिकाना बन के जमीन की बिक्री नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन जमीन रसीद का उपयोग सभी जगह करना है तो आपको ऑनलाइन लगान रसीद की प्रिंटआउट लेकर अपने अंचल कार्यालय जाना होगा और वहां पर आपको अपने ऑनलाइन रसीद की प्रिंटआउट पर अंचल कार्यालय का मुहर CEO से हस्ताक्षर कराना होगा। तभी जाकर आप सभी जगह इस रसीद का उपयोग कर सकते हैं। जमीन लगान का ऑनलाइन पेमेंट करने वक्त लगने वाले जमीन की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि बताए गए बैंक में से किसी एक का नेट बैंकिंग होना चाहिए। ब्लॉक नेम, मौजा का नेम, जमीन डिटेल्स, पृष्ठ संख्या, मोबाइल नंबर, रिलेटेड एड्रेस, जिला का नाम, हल्का पंचायत का नाम, इन सभी चीज़ों का जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन लगान पेमेंट करने वक्त कुछ जरूरी बातें। ऑनलाइन लगान बिहार की राशि का भुगतान करने के लिए आपको संपत्ति कर चालान के विवरण की आवश्यकता होगी। भुगतान करने से पहले कृपया अपना ट्रांजैक्शन ID लिख ले, तभी भुगतान के लिए आगे बढ़े। अगर आपने भुगतान कर दिया है और आपकी रसीद किसी कारण से नहीं मिला है तो आपने ट्रांजैक्शन ID जो नोट की थी उसे डालकर पुनः प्रयास करें। इंपॉर्टेंट सेक्शन में पिछला भुगतान देखने का लिंक दिया रहता है। जमीन का डिटेल्स डालने के समय में आपको हल्का पूछा जाता है, उसमें जमीन किस पंचायत में है वो चुनें। अगर आपके जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन नहीं हुआ है तो यहाँ से आप ऑनलाइन म्यूटेशन भी कर सकते हैं। अगर आप बिहार में अपनी जमीन का टैक्स ऑनलाइन जमा करवाना चाहते हैं या फिर अपनी जमीन की रसीद कटवाना चाहते हैं तो यह आप पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे पहले आपको अपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आप अपनी जमीन के रसीद काट सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको गो फॉर लॉगिन का विकल्प नजर आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। ऑनलाइन सर्विसेज लॉगिन के सेक्शन में सिटीजन के विकल्प को सेलेक्ट करना है और अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके साइन इन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह दर्ज करके आपको कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से बिहार भूमि पोर्टल पर आपकी लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको बिहार भूमि पोर्टल के होम पेज पर आना है, जहां पर आपको ऑनलाइन भुगतान करें के विकल्प पर क्लिक करना है। एक नया पेज आपके सामने खुलता है, जहां पर आपको अपना जिला, अंचल का नाम, हल्का का नाम,
मौजा का नाम जैसी सभी जानकारी दर्ज करनी है और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ रैयत का नाम, खाता संख्या, भाग वर्तमान आदि जानकारी नजर आने लगेगी। आपको यहाँ पर अपनी जानकारी के साथ दी गई जानकारी का मिलान करना है और उसके आगे नजर आ रहे देखें के विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने पंजी 2 विवरण की जानकारी खुल जाएगी और आपको कुल बकाया राशि नजर आने लगेगी। यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी जो आपको ध्यानपूर्वक दर्ज कर देना है और अंत में डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक मार्क करके ऑनलाइन भुगतान करें की विकल्प पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक पेमेंट पेज खुलता है जहाँ पर आपको अपनी जानकारी दर्ज करनी है और पेमेंट मोड में ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना एक बैंक का नाम सेलेक्ट करना है और सबमिट कर देना है। आप ऑनलाइन माध्यम जैसे नेट बैंकिंग से इस पेमेंट को पूरा कर सकते हैं। उचित माध्यम से आपको पेमेंट की प्रक्रिया को पूरा कर देना है। पेमेंट सफल दिखाने के बाद में आपको ऑटोमेटिक ही बिहार भूमि की वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपके सामने लगान रसीद का विकल्प नजर आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी लगन के रसीद आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी, जहां पर आप इसे सेव कर सकते हैं अथवा इसका प्रिंटआउट भी निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने की प्रक्रिया, जमाबंदी पंजी देखने की प्रक्रिया, अपना खाता देखने की प्रक्रिया, बकाया देखने की प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों की जानकारी वीडियो में बता दिया गया है, अतः वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और समझें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।